नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2020 और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है, इसलिए हम आज बात करेंगे हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। दोस्तों, हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में भी बताएंगे जिससे कि आप पता लगा सकेंगे कि आप हेपेटाइटिस के शिकार हैं या नहीं, और इसके बचाव के लिए आपका कैसा खान पान होना चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। करोड़ों लोग इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए हैं और अब तक 6 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के मुंह में भी समा चुके हैं। हालांकि ये बीमारी जो है वो अचानक आई है, जिससे तबाही भी मची है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है हेपेटाइटिस। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक टीबी के बाद ये दूसरी सबसे घातक बीमारी है। हेपेटाइटिस की मृत्यु दर कोरोना से करीब 95% ज़्यादा है। खास बात यह है कि इससे ग्रसित व्यक्ति 80% मरीजों को पता भी नहीं चलता कि उनमें हेपेटाइटिस है। यह शरीर के अंदर ही अंदर गंभीर रूप धारण कर लेती है। यही वजह है कि इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस के कितने मरीज हैं? एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस के लगभग 29 करोड़ मरीज हैं। इनमें से 6 करोड़ के आसपास तो केवल भारत में ही हैं। ऐसे मरीजों को इस कोरोना काल में और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना में हेपेटाइटिस के मरीजों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना आपके पुरानी बीमारियों को या फिर क्या कहें हेपेटाइटिस की बीमारी को एक्टिवेट कर देता है। वो एक एक्टिवेटर का काम करता है, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह वायरस उनके लिए और भी ज़्यादा घातक और जान लेने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं हेपेटाइटिस के क्या कारण हैं। हेपेटाइटिस इन कारणों से हो सकता है: संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगवाने पे, संक्रमित सुई से टैटू बनवाने पर, या फिर असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर संक्रमित मां से जन्मे उनके बच्चे को। दोस्तों, हेपेटाइटिस के क्या क्या लक्षण हैं? हेपेटाइटिस अगर किसी को हुआ है और अगर उसे जानना है कि हेपेटाइटिस के क्या लक्षण हैं, तो उसमें सबसे पहले फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। उसको पेट दर्द होगा, भूख भी कम लगेगा, थकान होगी, कमजोरी और जोड़ों में दर्द रहेगा, अचानक उसका वजन कम हो जाएगा, या फिर शरीर में पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए सबसे आम बीमारी है। इसका संक्रमण दूषित पानी पीने या फिर भोजन करने से होता है, दूषित भोजन करने से। हालांकि इससे ग्रसित मरीज तुरंत ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन हेपेटाइटिस बी ये एक ऐसी बीमारी है जो बेहद ही खतरनाक होती है। भारत में करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसका संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, यानी कि ये एक संक्रामक बीमारी है, जैसे कि असुरक्षित संबंध बनाने से या फिर संक्रमित इंजेक्शन लगवाने पे। दोस्तों, हेपेटाइटिस सी भी एक प्रकार की हेपेटाइटिस का ही प्रकार है। यह संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड यानी कि शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि खून इत्यादि के संपर्क में आने से फैलता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों, आगे आता है हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। दोस्तों, ये एक लीवर की बीमारी है और ये एक लीवर की गंभीर बीमारी है। संक्रमित खून के संपर्क में आने से इसका संक्रमण फैलता है। वहीं हेपेटाइटिस ई पानी के जरिए फैलता है। साफ सफाई के अभाव में इस वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इससे बचने के लिए आसपास आपको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक ही सुई से टैटू बनवाने से भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आजकल टैटू गुदवाना एक फैशन है। लोग टैटू गुदवाने के लिए जाते हैं और किसी भी तरह का साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। एक ही टैटू से कई सारे लोगों को टैटू बनवा दिया जाता है, जिससे कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस का इलाज भी उपलब्ध है। हेपेटाइटिस का टीका भी वैज्ञानिकों ने बना लिया है। चूँकि सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी के मरीज पाए जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने
हेपेटाइटिस बी का ही टीका बनाने में सफलता हासिल की है, यानी कि आप टीका लगवा के हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। दोस्तों, टीका लगवाना एक प्रभावी तरीका है जो कि नवजात शिशुओं को 4 बार लगाया जाता है। हालांकि वयस्क लोग भी इस टीके को लगवा सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी तक हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाए हैं तो जाकर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि ये केवल नवजात शिशुओं को ही नहीं लगाया जाता है, वयस्क लोग भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हेपेटाइटिस के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इससे आप बचाव का तरीका भी जान चुके हैं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।